व्हायचंय. खरं तर आवर्जून उल्लेख केला तर मानस मनोरे सर पेन कोळीवाडा म्हटलं की कोळी बांधवांचा पेन कोळीवाडा सातत्याने या गावामध्ये आहे एकविरा. त्याचबरोबर जर का आपण पाहिलं तर शिमगोत्सव आणि होळी मोठ्या प्रमाणामध्ये खरं तर सेलिब्रेट केली जाते. ही पेन कोळीवाड्याची ओळख आहे. गणपतीचं माहेरघर म्हणजेच पेन आणि खरं तर पेन तालुक्यामध्ये ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. अफलातून आयोजन खरं तर श्री गणेशदादा पाटील महामंत्री जिल्हा सरचिटणीस भाजपा युवा मोर्चा रायगड माजी उपसरपंच बळवली फणस डोंगरी संघ आपला 12 मॅन या भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा चषक 2026 का आयोजन आहे. अफलातून आयोजन सुपर डुपर आयोजन या स्पर्धेचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय रायगडचा युवा जिगरबाज खेळाडू रायगड टेनिस बॉल क्रिकेटचा चमचमता सितारा बॉलिंग ट्रॅक वरती खरं तर जो साई ब या संघाला रिप्रेझेंट करतोय ज्याच्या नेतृत्वाखाली यंदाच्या हंगामामध्ये साई ब या संघानं चांगलं क्रिकेट खेळलंय असा अनिकेत मोकल बॉलिंग ट्रॅक वरती चेतनसाठी हा बॉल ओ माय गॉड विकेटची संधी आणि काय झेल पकडली आहे. बाटर इथून मात्र बास झालाय. कव्हर पॉइंट रिझर्व मध्ये अफलातून झेल पकडलाय. पहिल्या बॉलवरती पहिली विकेट बॅटर बाद. विकेट आपल्याला पाहायला मिळाली. न्यू बॅटर आता मैदानाच्या आतमध्ये इंटर होतोय. पाहूया त्याच्या माध्यमातून आता कशा रीतीने खेळ इथून मात्र साधला जाणारा पहिल्याच बॉलवरती खरं तर एक गोल्डन विकेट आपल्याला पाहायला मिळाली. बॅटर शून्याचा चष्मा घालून पावल्याच्या दिशेनं वाटचाल करत असताना आपल्याला पाहायला मिळाला. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आता इंटर होतोय. हर्षल पाटील मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला. काय क्रीडांगण आहे मानस सर. सुसज्ज क्रीडांगण आपल्याला पाहायला मिळते. अफलातून क्रीडांगण आपण पाहता. अगदी जर का आपण पाहिलं तर 360 हे क्रीडांगण आपल्याला पाहायला मिळते. ही खेळपट्टी गोलंदाज आणि फलंदाज दोघांनाही आतापर्यंत पोषक ठरलेली आहे. ज्या विकेटला खरं तर आपण पाटा विकेट म्हणतो अशी खेळपट्टी या स्पर्धेच्या अनुषंगाने तयार केली आहे. पुन्हा एकदा विकेटची संधी आहे. विकेट मिळाली आहे. बॅक टू बॅक दोन बॉलवरती दोन विकेट्स आपल्याला पाहायला मिळतात आणि बॅटर इथून मात्र आणखीन एक बाद झालाय. हर्षल आला आणि कधी मैदानाच्या बाहेर गेला हे समजलं सुद्धा नाहीये. ठोक डीजे मास्टर. सन्माननीय आदरणीय संजयजी डंग साहेब अध्यक्ष भाजप पेन तालुका मान्य सरपंच बळवली यांनी सुद्धा या स्पर्धेच्या अनुषंगाने खूप चांगलं योगदान दिलं. साहेबांचं खरं तर सकाळच्या सत्रामध्ये आपण उपस्थिती पाहिली आणि खरं तर उद्घाटन सोहळ्याप्रसंगी ते पाहुण्यांचे रेलचेल आपल्याला या स्पर्धेच्या अनुषंगाने पाहायला मिळाले. विकेट हॅट्रिकच्या उंबरट्यावरती एक गोलंदाज आहे अनिकेत मोगल. देऊया बॉलरला शुभेच्छा. हॅट्रिक बॉल खरं तर इथे जर का आपण पाहिलं तर रनआउटची संधी आहे. डायरेक्ट हिट. ओ माय गॉड इथे पहा बॉल सरळ चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि या मुवमेंटला जर का आपण पाहिलं तर पंचांचा फायनल डिसिजन येणं बाकी आहे. इथे जर का आपण पाहिलं तर पंच निर्णय देतील.
यस, या बॉलवरती खरं तर तब्बल 5 धावा या मोजाव्या लागतात. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न झाला परंतु तदनंतर बॉल सीमारेषेच्या बाहेर गेला आणि इथे जर का आपण पाहिलं तर तब्बल 5 धावा आपल्याला पाहायला मिळाला. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार होतोय. अनिकेत मोकल पुढचा बॉल. वेगवान बॉल, काय बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. भरपूर गती खरं तर या बॉलला दिली होती आणि इथे जर का आपण पाहिलं तर फलंदाजाला शांत ठेवलं. डॉट बॉल, लाईन मिस केली. काय गोलंदाजी करतोय. साई गावाला खरं तर मिळालेला एक अनमोल हिरा आहे अनिकेत मोकल. काय गोलंदाजी करतोय, अफलातून गोलंदाजी. बॉलर तयार झाला पुन्हा एकदा. ओ, यावेळेचा हा बॉल लाईन पाहावी लागेल. अतिरिक्त बाउन्सर आहे आणि या मुवमेंटला पहा. पंचांनी व्हाईट बॉल तर दिलाय खरा, त्या अगोदर वन बाउन्सची ताकीद देखील गोलंदाजाला दिली गेली. एक बाउन्सर बॉल हाताळण्याची मुभा खरं तर बॉलरकडे असते. यावेळेला पहा इनफिल्डच्या वरनं फटका अप्रतिम आहे. खडे खडे बॉलला लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न आणि तो सक्सेस झालाय. काळजी घ्या, काळजी घ्या. बॉल गेला तर जाऊ द्या परंतु स्वतःला काही झालं नाही पाहिजे. क्रिकेट हा खेळ तुम्ही पुन्हा पुन्हा खेळू शकाल परंतु तुम्हाला कोणत्या प्रकारची इजा किंवा दुखापत झाली ती दुखापत भरून येण्यासाठी भरपूर दिवस हे लागत असतात. म्हणूनच कळकळीची विनंती आहे खेळाडूंना, काळजीपूर्वक तुम्हाला क्रिकेट खेळायचं आहे. षटक आता संपलाय. पहिल्या षटकाचा खेळ संपल्यानंतर पहिला षटकाचा खेळ संपल्याकरिता एक चेंडू अजूनही बाकी आहे. पाहूया आता अनिकेतच्या स्पेलमधील हा बॉल कशा रीतीने हाताळला जाणारा. गोलंदाज तयार होतोय. नुकताच चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला या बॉलच्या बॉलवरती. बॉलर तयार झाला. यावेळेला पुन्हा एकदा बॉलिंग स्वीप करायचं होतं. इकडे सुद्धा बॅटरला शांत ठेवलंय. संयमाचं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळत आहे. षटक आता संपलंय. पहिल्या षटकाचा खेळ संपल्यानंतर धावफलकावरती आता रन्स आपल्याला पाहायला मिळतात. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात डबल डिजिटमध्ये 10 धावा. दहा धावा धावफलकावरती आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतात. बॉलर आता पुन्हा एकदा तयार होईल. ओव्हर नंबर 2 मध्ये गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज आता आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. करण ठाकूर बॉलिंग ट्रॅकवरती आला. पाहूया करणच्या माध्यमातून आता कशा रीतीने इथून मात्र गोलंदाजी केली जाणार आहे. नावातच रनचा उल्लेख आहे. आता पाहूया इकडून मात्र किती रन्स करणच्या माध्यमातून दिले जाणार आहेत. बॉलर आता पुन्हा एकदा तयार होईल. करण बॉलिंग ट्रॅक वरती. करण तयार झाला. यावेळेचा हा बॉल पंचांचा सिग्नल आला. इट्स अ व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा रन्स आता धावफलकावरती जोडल्या जात आहेत. व्हाईट बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. खूप चांगली पंचांची भूमिका खरं तर आमच्या तिन्ही पंचांनी साकारली आहे. जीवन गावंड सर, त्याचबरोबर नंदकुमारजी पाटील सर आणि कैलासजी भोई सर. या वेळेला बॉल हवेत. विकेटची संधी आणि इथे पहा आणखीन एक झेल पकडलाय. तिसरा झेल खरं तर या मॅच मधला पकडलाय. फिल्डर सार्थक, काय क्षेत्रक्षण आपल्याला पाहायला मिळतं. लास्ट जवाब. यस, याही मुवमेंटला विकेट आल्यानंतर न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय.
टॉम पवार मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला. पाहूया टॉमच्या माध्यमातून कशा रीतीनं खेळ इथून मात्र दाखवला जाणार आहे. यावेळेचा हा बॉल लाईन खराब आहे. पंच सांगतात की हा वाईट बॉल आहे. एक्स्ट्रा रन्स आता धावफलकावरती जोडल्या जातात. वाईट बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. सातत्यानं जर का आपण पाहिलं तर बॅटर पासून बॉल दूर ठेवण्याचा प्रयत्न अपयशस्वी ठरलाय गोलंदाजाचा. बॉल तयार होतोय पुन्हा एकदा. या वेळेला ही लाईन चांगली होती. इकडे गोलंदाजाचा प्रयत्न आता सक्सेस होतोय. टॉमला खरं तर जागचो जागीच उभं ठेवलंय. डॉट बॉल टॉमच्या अगेन्स्ट खरं तर डॉट बॉल आला. करण ठाकूर चांगल्या लय मध्ये चांगला रिदम मध्ये इकडून मात्र जर का आपण पाहिलं तर खेळ दाखवतोय. पुन्हा एकदा बॉल तयार झाला. पाहूया हा बॉल आता कशा रीतीने हाताळला जाणार आहे. गजर क्रिकेटचा 16 आनंदाचा हा आयोजन. ओ इकडे पहा पुन्हा एकदा पंच सांगतात की हा देखील वाईट बॉल आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज चूक करतोय आणि इथे सुद्धा पंचांनी सांगितलं की हा देखील वाईट बॉल आहे. एक्स्ट्रा रन्स सातत्याने धावफलकावरती जोडल्या जातात. बोल तयार पुन्हा एकदा. या वेळेला लोअर फुलटॉस होता ऑफ साईडला. क्षेत्ररक्षक बॉलच्या मागे बॉलला उचलेल फेकी करेल तोपर्यंत पुन्हा एकदा एक सिंगल आपल्याला पाहायला मिळते. सिंगलच्या मदतीनं पुन्हा एकदा धावफलकावरती बदल आपण पाहतोय. एकच धाव मिळणार. स्ट्रायकिंग इनला आता खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुमित पाटील सध्या उभा. त्याच्याकडून अपेक्षा आहेत मोठा फटके मारण्याची. बिग हिट करण्याचा प्रयत्न. बॅट तर भरपूर वेगानं फिरवली होती परंतु मिडल ऑफ द बॅट करू शकले नाही आहेत. बॅट आणि बॉलचा कोणताही संपर्क नाही आहे. डॉट बॉल. करण काय गोलंदाजी करतो. अफलातून गोलंदाजी. अद्याप या षटकामध्ये कोणताही मोठा फटका त्यानं खेचू दिला नाहीये. चांगली बॉलिंग. या वेळेला देखील स्ट्रोक चांगला. तिकडे क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली. इकडे सुद्धा एकच धाव मिळणार आहे. वाह करणनं मात्र ही स्पर्धा दणाणून सोडली आहे. आतापर्यंत त्यानं बॉल हाताळलेले आहेत 5 आणि 5 बॉलमध्ये धावा त्यानं खर्च केल्या आहेत. फक्त 5. इकॉनॉमिकल गोलंदाजी त्याची आपल्याला पाहायला मिळते आणि एक विकेट देखील त्याने घेतली आहे. वा अप्रतिम अप्रतिम षटक खरं तर आपल्याला पाहायला मिळते. लाजवाब गोलंदाजी. करणचं षटक संपलंय. 2 षटकांचा खेळ आता इथे संपलाय आणि 2 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर धावफलकावरती धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. फणस डोंगरी या संघाच्या स्कोरबोर्ड वरती रन्स आपण पाहतोय 15 धावा. यस थँक्यू. वेळेच्या संदर्भात तुम्हाला सूचना आहेत मित्रांनो. 7 मिनिटं शिल्लक आहेत. सातत्यानं जर का आपण पाहिलं तर 20 मिनिटांचा वेळ आम्ही प्रत्येक संघाला दिला आणि खरं तर 20 मिनिटामध्ये पहिलं जे 4 षटके आहेत ती कंप्लीट करणं तुम्हाला गरजेचं आहे. म्हणूनच फास्ट क्रिकेट तुम्हाला इकडे खेळायचं आहे. बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज आता आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्वतःचं दुसरं आणि संघाचं तिसरं षटक हाताळण्याकरिता अनिकेत मोकल बॉलिंग ट्रॅकवरती आला. अनिकेतचा हा बॉल यू मिस. आय विल डेफिनेटली हिट. यष्ट्यांचा वेध. फर्निचर डिस्ट्रॉय. दांडी गुल. बॅटर बाद.
न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला. हार्ड हिटर रोहित शिंदे मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला. खरं तर शरीर यष्टीसाठी हा खेळाडू ओळखला जातो. ताकद प्रचंड आहे. ताकदीचा वापर आता त्याला इकडे धावा बनवण्यासाठी करावा लागेल. पुन्हा एकदा वेगवान बॉल आणि इकडे सुद्धा बॅटची कडा घेतली आहे. विकेट आली आणि बॅटर आता इथून मात्र बाद होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणखीन एक विकेट पुन्हा एकदा. खरं तर विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती गोलंदाज अनिकेत मोकल आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. ठोक डीजे मास्टर. पुन्हा एकदा विकेट हॅट्रिकची संधी चालून आली आहे गोलंदाजाला. ओ लाईन चांगली होती. टप्पा चांगला होता. खरं तर 4 विकेट्स आतापर्यंत या मॅच मध्ये गोलंदाज अनिकेत मोकलनं घेतल्यात. पाहूया पंजा ओपन करेल का. फायपर इकडे त्याचं कंप्लीट होईल का हे देखील पाहायचंय. आतापर्यंत 3 बॉल फलंदाजांना शांत ठेवलं अनिकेतनं. पुढचा बॉल. ओ या मोमेंटला इथे पहा बॉल हातातून निसटला. हा रिस्पेक्ट आहे. सातत्यानं कित्येक वेळा अंगद पाटीलला असे बॉल आपण हाताळताना पाहिलेला आहे, परंतु त्यावरती फलंदाजाने मोठे फटके मारले, परंतु या बॅटरने मात्र हा रिस्पेक्ट दिला. गोलंदाजाला रिस्पेक्ट दिलाय. कारण ज्या वेळेला अनिकेत बॉल हाताळत होता त्यावेळेला मात्र त्याचा रिदम चुकला आणि बॉल मात्र ॲटोमॅटिकली हातातून निसटला. पुढचा बॉल. वेगवान बॉल आहे. स्वतः गोलंदाज बॉलच्या मागे धावलाय आणि इथे जर का आपण पाहिलं तर या मोमेंटला फक्त आणि फक्त एकच धाव मिळणार. इतक्या सुंदर गोलंदाजी मागे अनिकेतची मेहनत आहे. अनिकेतचं खरं तर कष्ट आहेत आणि पहा सरावादरम्यान घेतलेली ती मेहनत केलेले ते कष्ट मैदानाच्या आतमध्ये दिसून येतात. कमी कालावधीतच खरं तर रायगड टेनिस बॉल क्रिकेटला भुरळ घालणारा हा खेळाडू आहे. कमी गतीचा हा बॉल खरं तर लाईन मिस केली. बॅटर हा बॉल रीड करू शकला नाहीये आणि त्यांचे 12 मॅन सांगतात की दिवसातील 24 तासांपैकी कमीत कमी 6 तास हा खेळाडू ग्राउंडवरती असतो. काय गोलंदाजी केली जाते. वाह जबरदस्त बॉलिंग. या वेळेला देखील इथे पहा ऑन साईडला फटका टर्न केल्या. क्षेत्ररक्षक बॉलच्या मागे धावतोय. एक धाव तर कंप्लीट झाली आणि एकच धाव मिळणारा. सिंगलच्या मदतीनं आता इथे जर का आपण पाहिलं तर षटक संपलंय. 3 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर धावफलकावरती रन्स आपल्याला पाहायला मिळतात 17 धावा. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 17 धावा धावफलकावरती आणि त्यामध्ये खरं तर 4 विकेट्स गोलंदाज अनिकेत मोकलनं घेतल्यात. हे बघा आमचे संतोष भाऊ खेळाडूने पाण्याची मागणी केली आणि संतोष भाऊ पाणी घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये उतरलेले आहेत. क्रिकेट ज्या वेळेला तुम्ही खेळता त्यावेळेला क्रिकेट खेळत असताना क्रीडांगणातील कामे असतील, त्याचबरोबर जर का आपण पाहिलं तर पाण्याच्या बॉटल्स मैदानाच्या आतमध्ये देणं असतील, बॉल बॉय अशी कामं करणं तुमचा हक्क बनतो मित्रांनो. आणि खरं तर ज्या वेळेला मात्र अशी कामे तो खेळाडू करत असतो नक्कीच त्याचं नाव हे क्रिकेटच्या दुनियेमध्ये होत असतं. आम्ही कित्येक खेळाडूंना पाहिलं. फरदीन काझी, केतन मात्रे अशा अनेक खेळाडू आपण पाहिले. ओ याही वेळेला फटका जबरदस्त आहे. त्या रिझन मध्ये पहा क्षेत्ररक्षक बॉलच्या मागे धावतायत. दुसरा धावेचा देखील प्रयत्न दाखवलाय आणि 2 धावा इथून मात्र पूर्ण झालात. 2 धावा खरं तर टीमच्या पूर्ण होत आहेत. आई भवानी खरं तर साई ब हा संघ खेळतोय सध्या मैदानाच्या आतमध्ये. चला वेळेच्या संदर्भात सूचना आहेत प्लीज. साई ब संघ फास्ट क्रिकेट खेळायचंय. चला बॅट्समन
बॉलर तयार झालेत. पुन्हा एकदा महेश सध्या बॉलिंग ट्रॅक वरती उभा. परेशचा हा बॉल हवेत खेळलाय. बॉलच्या खाली क्षेत्ररक्षक एक टप्पा खार बॉलला खरं तर फील्ड करेल आणि या मोमेंटला 2 धावा पूर्ण झाला. 2 धावेच्या मदतीने आता धावफलकावरती रन्स आपण पाहतोय 21 धावा, 21 रन्स, 21 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. बॉलर तयार झाला. ओ टप्प्यात आला की कार्यक्रम होतोच. स्लॉट मध्ये आलाय, बॉलला फेकून दिले बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. व्ही शेप मध्ये फटका सजवलाय. 6 धावा, षटकार. आला नाही. षटकाराच्या साह्याने आता टीमच्या स्कोरबोर्ड वरती देखील बदल आपल्याला पाहायला मिळतात. 27 धावा, 27 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज परेश तयार झाला. यावेळेला देखील खरे तर या मोमेंटला जर का आपण पाहिलं तर एक चांगला बॉल ऑफसाईड ऑफस्टम हा बॉल आहे आणि या मोमेंटला डॉट बॉल आला. लक्ष द्या, MH06CN4201 ही गाडी खरं तर कोणाची आहे त्याची गाडीची चावी आमच्याकडे इथे मात्र जमा झालेली आहे. आई एकविरा मातेचा खरं तर किचन आहे, ती चावी आपण घेऊन जायची आहे. यावेळेला फटका दमदार आहे. बॉलला फेकून दिलंय समोरच्या दिशेला. अनस्टॉपेबल, अनबिलेबल, कॅमेरामॅनच्या डोक्यावरनं 6 धावा, षटकार. बॉलर आता पुन्हा एकदा तयार झाला. काय फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळते. टॉम पवार मैदानाच्या आतमध्ये पेटून उठला. जो केन से करता है अलगार उसका खाली नहीं जाता बार. नाम है टॉम पवार. स्ट्राइकिंग इन वरती उभा. बॉलर तयार झाला. ओ यावेळेला पहा लाईन खराब आहे, लाईन खराब आहे. खरं तर बॅटरने मागचा पाय वाकवला होता. पुढच्या पायांवरती खरं तर त्याला फटका सजवायचा होता परंतु मिडल ऑफ द बॅट झाला नाही. वाईट बॉल आलाय. एक्स्ट्रा रन्स धावफलकावरती जोडल्या जात आहेत. बॉलर पुन्हा एकदा तयार होईल. बिगिट करण्याचा प्रयत्न इथे बॅटर टॉम पवारला शांत ठेवलं. डॉट बॉल आला. षटक संपलंय. ओव्हर नंबर 4चा खेळ संपला आणि धावफलकावरती आता रन्स आपल्याला पाहायला मिळतात 34 धावा, 34 रन्स ऑन दी बोर्ड. लॉस ऑफ 5 विकेट्स. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 34 धावा धावफलकावरती. शेवटचे 6 बॉल अजूनही बाकी आहेत. चला जवळ येऊ नका. शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज चला प्लीज घाई करावी लागेल. बॉलिंग ट्रॅकवरती आता अमोल आला. ओव्हर नंबर 5 मध्ये डेथ ओव्हरमध्ये खरं तर अमोलला प्राचारण केले. पाहूया अमोलच्या माध्यमातून कशा रीतीने खेळ इकडे दाखवला जाणार आहे. अमोल तयार झाला. आल्याबरोबरच रिवर्सचा फटका मारून खरं तर गोलंदाज अमोलचं स्वागत केलंय. बॉलला फेकून दिले बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अद्भुत, अविस्मरणीय, उलटा फुलटा चौकार. पहिलाच बॉलवरती खरं तर रिवर्सचा फटका. धाडच लागतं हा फटका मारण्याकरिता आणि या मोमेंटला पहा केविन पॅटरसन यांची आम्हाला आठवण झाली. पहिला रिवर्सचा फटका ज्या खेळाडूने सजवला आणि इथे पहा 4 धावा मिळाल्या.
पुन्हा एकदा स्विच इट करण्याचा प्रयत्न, परंतु इकडे पहा अनसक्सेसफुल ठरलाय आणि इकडे डॉट बॉल आला. एक तेरी तो एक मेरी, दोघांमध्ये आता चांगलं बॅटल जुगलबंदी इकडे रंगली आहे. 4 बॉल अजूनही शेष आहेत. बॉल तयार. यावेळेला देखील बॉल हवेत, फिल्डर बॉलच्या खाली. या मुवमेंटला पहा, इथे सुद्धा फक्त आणि फक्त एकच धाव आता आपल्याला पाहायला मिळणार आहे आणि एका धावेच्या मदतीनं धावफलकावरती देखील फेरबदल आपल्याला पाहायला मिळतात. चला नेक्स्ट मॅच, पहिल्या फेरीतील खरं तर शेवटचा सामना आहे. रावे आणि त्यांच्या अगेन्स्ट नगरसेविका अफरीन ताई अखवारे पेन कोळीवाडा. टॉस साठी कॅप्टन यायचं आहे. स्ट्रोक चांगला आहे, हवा का झोका, बल्लेबाज को मिला मौका. बॉल बाउंड्री लाइनच्या बाहेर. आता हुआ शानदार छक्का. टॉम पवार नहीं रुकने वाले. त्यांच्या बॅटमधनं खरं तर हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. आपल्या टीमसाठी इम्पॉर्टंट धावा त्याच्या बॅटमधनं येतात. धावा आता धावफलकावरती झाल्या 45 धावा. बॉल तयार. पुन्हा एकदा लॉफ्ट केले. वाव, काय फटका सजवलाय. क्रिकेटचं मादक कव्हर, खरं तर सौंदर्य दाखवणारा फटका. एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईन क्लिअर करत बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावा चौकार. पुन्हा एकदा विकेट करण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली धावतो आणि या मुवमेंटला पहा, एक सिंगल आली आहे. पहिल्या सत्राचा खेळ संपलाय. टॉम पवारने या मॅच मध्ये योगदान दिलं. 14 बॉलमध्ये 29 धावांचं त्याचं योगदान आपल्याला पाहायला मिळालं. भन्नाट खेळ त्याने दाखवला. सांघिक टीमच्या धावा आता आपल्याला पाहायला मिळतात. फणस डोंगरी ब संघाच्या 50 धावा आणि 51 धावांचं लक्ष आहे. चला रावे संघ ओमकार टॉससाठी या आणि नगरसेविका अफरीन अखवारे पेण कोळीवाडा. चला टॉससाठी आता लगेच यायचं आहे. आपण टॉस करणार आहोत. नाणेफेकीचा कौल देखील इथून मात्र उडवला जाणार आहे. काय स्पर्धा आहे, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा चषक 2026. अफलातून आयोजन, सुपर डुपर आयोजन. टॉस आता तिकडे केला जाणार आहे. नाणेफेकीचा कौल देखील तिथे मात्र उडवला जाणार आहे. टॉस केला जातोय. रावे आणि त्यांच्या अगेन्स्ट पेन कोळीवाडा हे दोन संघ एकमेकांच्या विरोधात लढताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. 5 षटकांचा सामना आहे. टॉस आता इकडे केला जातोय. समीर कॉल करतील आणि कॉल होता त्यांचा टेल, परंतु हेड आलाय. टॉस जिंकलाय रावे टीमच्या कॅप्टनने. टॉस जिंकला. निर्णय काय असणार आहे? फिल्डिंग करणार. 5 ओव्हरची मॅच आहे. समोरच्या टीमला किती धावांपर्यंत थांबवाल आणि एकंदरीत या आयोजनाबद्दल काय बोलाल? आयोजन तर खूप सुंदर आहे आणि आम्ही त्यांना कमीत कमी धावण्याचा प्रयत्न करू. विश ऑल द बेस्ट. हा होता रावे टीमचा कर्णधार. दुसऱ्या डावामध्ये खरं तर जिथे येणाऱ्या 30 बॉलमध्ये 51 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि दुसऱ्या डावामध्ये रायगडचे उभरते समालोचक. पुन्हा एकदा आपण जाऊयात कमेंट्री बॉक्समध्ये मानस मनोरे सरांकडे.
बहुत बहुत शुक्रिया सुनील लांबोर सर, वॉइस ऑफ नवी मुंबई को आप आज जिस प्रतियोगिता में सुन रही है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ट्रॉफी 2026, तमाम दर्शकों का, तमाम मान्यवरों का और सभी क्रिकेट खिलाड़ियों का मैं आपका अपना कमेंटेटर मानस मनोरे करूंगा तहे दिल से स्वागत। चलेंगे मैदान के अंदर तो बात करेंगे क्रिकेट की। एक तरफ खेलती हुई टीम आपको नजर आएगी या जय भवानी या आई गावदेवी साई भी, और उनके सामने मैदानी जंग में दोनों हाथ करते हुए अपोजिट टीम भूमि 11 फर्स्ट डोंगरी बी। ये दोनों टीमों के बीच ये लड़ाई, टॉस को जीता था साई बी ने, फैसला किया था गेंदबाजी का। जब बैटिंग का मौका मिला भूमि 11 फर्स्ट डोंगरी बी को, रन संख्या 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर उन्होंने बनाए 5 ओवर के बाद, और जीतने के लिए 51 का टारगेट टीम साई बी के सामने सेट किया जाएगा। सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के अंदर आपको रवाना होते हुए नजर आएगी। साई गांव का ब्रांड जिसे आप कहते हैं अनिकेत मोकल, और उनके साथ बल्लेबाज मयूर मोकल। ये सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के अंदर दीप भिसे बॉलिंग ट्रैक के ऊपर P1 की पहली ओवर पावर प्ले की शुरुआत करते हुए नजर आएगी। देखिए भूमि 11 फर्स्ट डोंगरी भी टाइम अलर्ट है, स्पीड अप आपको रखना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है प्लीज़। जैसे ही पहली बॉल आप रिलीज करेंगे यहाँ से हम टाइम अलर्ट करेंगे। शुरुआती 4 ओवर 20 मिनट के अंदर कंप्लीट होना ज़रूरी, आखिरी ओवर में वरना एक्स्ट्रा खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर आपको लेना पड़ेगा। एवरी प्लेयर एंड एवरी टीम हैज़ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दिस टूर्नामेंट। हर एक टीम को जो रूल्स है उसका पालन इस प्रतियोगिता में करना पड़ेगा। गोल्डन डीजे एंड मंडप डेकोरेटर, क्या कमाल की ये साउंड सिस्टम और मंडप डेकोरेशन आपको देखने को मिलेगा। सत्यवान पाटिल साहब जो प्रोप्राइटर है गोल्डन डीजे की, और पेन तहसील का वन ऑफ द बेस्ट डीजे, हम हमेशा कहते हैं अच्छा काम वो करते हुए आज स्वयं आवास्कर सर एज एन ऑफिशियल स्कोरर, अच्छा काम उनका रहा है। फॉर्चून लाइव इवेंट के माध्यम से जितने भी दर्शक इस टूर्नामेंट को लाइव एंजॉय कर रही है उनका भी स्वागत करेंगे। क्रिकेट में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, पहले ऐसे होता नहीं था, मैदान पर जाकर दर्शक मैच देखते थे, लेकिन अब मोबाइल स्क्रीन टीवी स्क्रीन के ऊपर आप टूर्नामेंट को एंजॉय कर सकती है। पहली गेंद थी, वाइड लाइन को क्रश करने वाली बॉल थी, खिलाड़ी नहीं, गेंद गैप में निकल जाएगी, थर्ड मैन सीमा पार, नंबर आया पहली गेंद पर 4। मैन बाउंड्री लाइन को क्लियर करते हुए नजर आई। 4 रनों के साथ शुरुआत होती हुई साई बी टीम के लिए, अनिकेत मोकल के लिए। रफ्तार बहुत है गेंदबाज दीप भिसे के पास। पहली गेंद अच्छी लाइन लेंथ को मेंटेन किया था, लेकिन कभी कभार लक फैक्टर आपका साथ नहीं देता है। नसीब का पत्ता जिसके साथ होता है वो हमेशा आगे जाता है, ये हम ज़रूर देखते हैं। पहली गेंद पर 4 आई, शुरुआत जरूर की जाएगी इस बड़ी रन चेज में। टीम की रन संख्या 1 गेंदों के बाद 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 29 बॉल्स रिमेनिंग, 47 रन टू विन, दैट इज द इक्वेशन फॉर टीम साई बी। आने वाली गेंदें बचेंगी आज से 29-47 की जरूरत। देखिए वॉलंटियर हमारे जितने भी है, श्री राम क्रिकेट क्लब बड़ौली, जितने भी वॉलंटियर है मैदान की चारों दिशाओं में होना ज़रूरी है। बॉल बाहर जाती है तुरंत अंदर देनी है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। टाइम हमारे पास नहीं है, घड़ी का काटा किसी के लिए रुकता नहीं है। 3:15 बज चुके हैं। अटैक किया जाएगा इस बार, गेंद गैप में बंदूक के गोली की रफ्तार से निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। नवजोत सिंह सिद्धू सर के स्टाइल में जो आए सो राजी जाए, 4 रन। ये 8 रन। द ब्रांड ऑफ साई क्रिकेट, अनिकेत मोकल अपनी ताकत काबिलियत का प्रदर्शन मैदान के अंदर करते हुए बढ़िया शुरुआत है। ये दबाव होगा दीप भिसे के ऊपर। बढ़िया गेंद थी, आउटसाइड टॉप स्टंप लाइन को मेंटेन किया, रूम दिया था, स्क्वायर कट लगाने की कोशिश, विदाउट कनेक्शन नो रिएक्शन। ये हमेशा हम कहते हैं डॉट गेंद की समाप्ति मैदान के अंदर आपको होते हुए नजर आएगी। आसमान में सूरज आग उगलता हुआ नजर आएगा।
मैदान पर अनिकेत मोकल ने शुरुआती दो में गेंदों पर दो बड़े हिट लगाए थे, बल्ले से आग उगली जरूर थी, लेकिन दीप बिसे ने खामोश किया, डॉट गेंद डाली, कम बैक किया। फुल टॉस ऑफ साइड के ऊपर, अंपायर का सिग्नल देखना बहुत जरूरी होगा। एक रन यहां से कंप्लीट जरूर किया और बैटिंग टीम ने रिव्यू का इस्तेमाल किया है ओवर द वेस्ट बीमर की नो बॉल के लिए। हमारे थर्ड अंपायर नंद कुमार पाटिल सर ऑन स्क्रीन पर होंगे, चेक करेंगे और आपको राइट डिसीजन बताया जाएगा। दोनों टीमों को एक एक रिव्यू मिलता है जो आप बीमर की नो बॉल के लिए यूज़ कर सकती है और उसी रिव्यू को यूज़ किया है टीम साई बी ने। थर्ड अंपायर ऑन स्क्रीन पर चेक करेंगे, फॉर्चून लाइव इवेंट की क्लियरिटी, क्वालिटी, दूध का दूध, पानी का पानी किया जाएगा। क्रूशल कॉल है, एवरी स्टेज इज नॉकआउट, फेयर बॉल का डिसीजन लिया जाएगा। इसका मतलब है रिव्यू अनसक्सेसफुल और साई बी टीम इस इनिंग में आपको अब रिव्यू लेने का मौका नहीं मिलेगा। आपका रिव्यू आपने गवा दिया है, एक ही रिव्यू जो आपके पास था और दोबारा आप रिव्यू नहीं ले सकती है, इस बात के ऊपर भी ध्यान रखिए। गेंदें हुई है 4, टीम की रन संख्या 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनती हुई। यहां से ऑन साइड पर शॉर्ट पाइन लेग पर खिलाड़ी थी, अच्छी फील्डिंग आपको यहां से होती हुई नजर आएगी, रन बचाई अपनी टीम के लिए, अच्छा कंट्रीब्यूशन। मैदान के अंदर फील्डर का रोल इंपॉर्टेंट होता है, गेंदबाज का आत्मविश्वास अगर आपको मजबूत करना है तो फील्डिंग यूनिट में आपको अच्छा काम करना जरूरी। शुरुआती 2 गेंदों पर 8 रन आई, लेकिन उसके बाद अगली 3 गेंदों पर मात्र 2 रन खर्च किए दीप बिसे ने। युवा की हवा मैदान के अंदर चलती हुई अभी तक, बल्ले के सहारे शॉर्ट पॉइंट पर खिलाड़ी थे, चिके सिंगल, खतरा हो सकता था, बाल बचे है, नसीब का साथ मिलेगा बल्लेबाज को। 1 रन यहां से कंप्लीट की जाएगी एंड बाय दिस 1 रन दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर। द टोटल इज 11 रन्स विदाउट लॉस ऑन स्कोर बोर्ड, जहां पर 51 को आप चेस कर रही है, यानी समीकरण बनेगा आने वाली 24 गेंदें जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत। 24 गेंदें 40 रन, हर ओवर के पीछे आपको 10 का आंकड़ा यहाँ से पूरा करना है। भूमि 11 फनस डूंगरी बी टीम खेल रही है और हमारे पीन तहसील के मराठी के एक मशहूर कमेंटेटर स्वप्निल पवार सर भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी इस प्रतियोगिता में होगा स्वागत। आइए मंच के ऊपर, आपका भी हम स्वागत करेंगे। चौबीस गेंदे और जीतने के लिए 40 की जरूरत है। भूमि 11 फनस डूंगरी भी हर ओवर के बाद टीम मीटिंग आपको नहीं लेनी है। अगर 4 ओवर के लिए 20 मिनट से एक्स्ट्रा टाइम अगर आप लेती है, एक्स्ट्रा खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर आखिरी ओवर में आपको लेना पड़ेगा। इसके पहले रायबा देवी रावे बी टीम को हमने पनिश किया था, एक खिलाड़ी उनको अंदर लेना पड़ा था, इसी वजह से सभी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस इक्वल है, फेयर है, इस बात का भी ध्यान रखिए। हर्षल पाटिल बॉलिंग ट्रैक के ऊपर, P2 का सेकेंड पावर प्ले, 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर। फील्डिंग के बारे में अगर हम बात करती है तो डीप काउ कॉर्नर, डीप लॉन्ग ऑन और डीप एक्स्ट्रा कवर, ये 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर, बाकी सभी सर्कल के अंदर नजर आएंगे। अंपायर के लेफ्ट हैंड साइड ओवर द विकेट वाले एंगल से शुरुआत करेंगे हर्षल पाटिल। पहली गेंद ओवर नंबर 2 की, पहली गेंद अक्रॉस द लाइन गए थे, जगह बनाई, सफल हुए थे। अनिकेत मोकल का वो ट्रेडमार्क शॉट लगाने की कोशिश थी, बल्ले और गेंद का आपको कनेक्शन होता हुआ नजर नहीं आएगा। डॉट गेंद की समाप्ति है, अच्छी शुरुआत की हर्षल पाटिल ने। एवरी डॉट बॉल क्रिएट्स द प्रेशर ऑन बैटर, ऐसा हमेशा हम कह दिए, हर एक डॉट गेंद बल्लेबाज के ऊपर वो दबाव बनाती है। अटैक किया, ऑन साइड पर ऊंचाई मिली है, दूरी नहीं। मैंने कहा था हर एक डॉट गेंद बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनाती है, उस दबाव में अनिकेत मोकल बिखर गई है। पहला झटका, पहला विकेट लूज किया है भूमि 11 फनस डूंगरी बी टीम। हौसले इस टीम के अब आपको मजबूत होते हुए नजर आएंगे।
कमाल की गेंदबाजी होती हुई हर्षल पाटिल ने अनिकेत मोकल जैसे खिलाड़ी का शिकार जरूर किया इस ओवर में। जो खिलाड़ी हार और जीत के बीच सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा था, उस दीवार को चकनाचूर किया हर्षल पाटिल ने। कमाल की गेंदबाजी होती हुई अभी तक 2 गेंदें डाली, एक भी रन खर्च नहीं किया, एक विकेट को छटकाया। बैटिंग टीम हल्की सी बैकफुट पर यहां से नजर आएगी। समीकरण बदला, गेंदें बची है 22 और जीतने के लिए 40 रनों की अब भी जरूरत। नंबर 3 के ऊपर न्यू बैटर आशीष भोपी आपको इन होते हुए नजर आएंगे। आशीष भोपी, बॉडी लैंग्वेज तगड़ी है, क्या बैटिंग वैसे की जाएगी। आते ही अटैक किया, डीप में एक और खिलाड़ी, कैच छूड़ा है। पकड़ोगे कैच तो जीतोगे मैच, छोड़ोगे कैच तो हारोगे मैच, ये हमेशा कहा जाता है। एक एक कैच ने क्रिकेट के खेल में इतिहास बनाई है। 1983 का वर्ल्ड कप जब हिंदुस्तान ने पहली बार जीता, सर कपिल देव ने उल्टे भागते हुए सर विव रिचर्ड्स का जो कैच पकड़ा था, उसके बाद ही हमने वो 1983 में पहला वर्ल्ड कप जीता। 2023 के वर्ल्ड कप मैच की याद आती है, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया, ग्लेन मैक्सवेल का कैच छोड़ा, 200 मारी, बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी। एक एक कैच ने इतिहास बनाया। एक और बार कैच का मौका, विकेट कीपर नहीं करेंगे कोई गलती, कॉट बिहाइंड, दूसरा झटका। छटकाई है 2, इकोनॉमिकल बॉलिंग स्पेल और उसके साथ विकेट टेकिंग एबिलिटी को दिखाया हर्षल पाटिल ने। सबसे कातिल हर्षल पाटिल आप बिल्कुल कह सकती है। क्या कमाल की गेंदबाजी होते हुए मैदान के अंदर, बल्लेबाजों को रखा है खामोश, दिखाया है अपने बाजुओं का जोश, और क्या कमाल की बॉलिंग। 4 गेंदें डाली, मात्र 1 रन वाला ओवर। परेशानियां बढ़ती हुई अब टीम साई बी के लिए मैदान के अंदर। समीकरण जहां पर 24 गेंदें 40 की जरूरत थी, अब आने वाली गेंदें बची है 20 और जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत मैदान के अंदर आपको नजर आएगी। गेंदें बची है यहां से 20, जीतने के लिए 39 रनों की अब भी जरूरत। अक्रॉस द लाइन जरूर गए थे, स्टंप लाइन के ऊपर से बॉल निकल गई, विकेट कीपर ने गलती की। गेंद को आपको कलेक्ट करना होता है, छोड़ना नहीं होता। स्टंप लाइन के ऊपर से बॉल है, 1 रन यहाँ से आपको दौड़कर कंप्लीट होता हुआ जरूर नजर आएगा। इक्का दुक्का आपको आगे ले जाएगा। रिक्वायर रन रेट जो था वो 10 का था, लेकिन अब रिक्वायर रन रेट आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। गेंदें बचेंगे 19, 38 रनों की जरूरत जीतने के लिए। हर एक गेंद के ऊपर वो धुक्का जरूर है। 19 इंटू 2 इक्वल टू 38 होती है। लॉफ्ट किया बैकफुट से, क्या कैच का मौका बनेगा, खिलाड़ी नहीं है। गेंद गैप में जरूर अच्छी फील्डिंग, डीप लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी के द्वारा आपको नजर आएगी। अच्छा एफर्ट दिखाया, रन बचाए 2 अपनी टीम के लिए, और इस गेंद पर भी मिलेंगे 2 रन। इसी 2 रनों के साथ दूसरे ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड पर 51 को चेस करते हुए अभी तक 15 रन बने हैं, यानी समीकरण यहां से फिर एक बार बदला। गेंदें बचेंगी 18, जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत। धन्यवाद डीसी ऑपरेटर। 2 ओवर का खेल हुआ, रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड पर 15, गेंदें बची 18, बनानी है 36. पण याच दरम्यान आपल्या हक्कांचं पाटील ब्रदर्स यांचं महालक्ष्मी स्पोर्ट्स हे मात्र आता आपल्या सेवेसाठी सुरू झालेलं आहे. अर्थातच शॉप नंबर 8
नीलकंठ दर्शन बिल्डिंग ओरियन मॉलच्या समोर वामन हरिपेटे ज्वेलर्सच्या बाजूला पनवेल रायगड इथे आपल्याला महालक्ष्मी स्पोर्ट्स पाहायला मिळेल. भारतीय जनता पार्टी चावण्याचे अध्यक्ष आदरणीय संदीपजी पाटील साहेबांचं ते शॉप आहे जिथे तुम्हाला सगळ्या स्पोर्ट्सच्या ॲक्सेसरीज मिळतील. महालक्ष्मी स्पोर्ट्स नक्की व्हिजिट करा. रामनाथ ठाकूर यांचे जिवलग मित्र आहेत आणि त्यांचं स्पोर्ट्स शॉप देखील मात्र आपल्या सेवेसाठी सुरू झालं आहे. 2 ओवर का खेल हुआ. रन संख्या बनी है 15, गेंदे बची 18, बनानी है 36, 12 का रन रेट. टाइम अलर्ट है, याद रखिए. जैसे ही होंगे 20 मिनट बताएंगे हम आपको. दंडीगुल यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट, ये बताया जाएगा. फर्नीचर को डिस्ट्रॉय किया है, बल्लेबाज को कहा है चलते बनिए भाई. तीसरा विकेट. नक्कीच कपाळी केशरी गंध, आम्हा फक्त शिवरायांचा छंद, मुखातून एकच जयघोष, जगदंब जगदंब आणि जगदंब. गाणे या ठिकाणी आपण ऐकलं गोल्डन डीजे यांच्या माध्यमातून. त्यांचं विशेष कौतुक या स्पर्धेच्या माध्यमातून असेल. विकेट को लूज किया गया जहां पर संदेश पाटिल की पारी का खात्मा हुआ. नंबर 5 के ऊपर प्रज्वल मोकल मैदान के अंदर आपको दाखिल होते हुए नजर आएंगी. दीप बिसे अपने स्पेल का दूसरा ओवर मैदान के अंदर फेंकते हुए नजर आई. पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाली है. गेंदबाज का आत्मविश्वास यहाँ से आपको मजबूत होता हुआ नजर आएगा. 17 गेंदें बची है, जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत मैदान के अंदर आपको यहाँ से नजर आएगी. 17 में 36 क्या बनाए जाएंगे या बचाए जाएंगे? कौन मारेगा बाजी, कौन बनेगा बाजीगर? जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो अपने घर. ये होगा इक्वेशन. लॉप किया, ऊंचाई मिली, दूरी नहीं. खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे, नहीं करेंगे कोई गलती. विकेटों की छड़ियां लगती हुई साहिब टीम के लिए दलदल में पाव धंसते जा रही है. बीच भंवर में नैया गोते खाते हुए नजर आएगी. ये नैया डूबेगी या किनारे लगेगी, ये तो वक्त बताएगा. एक और झटका. दो गेंदे, 2 विकेट ऑन हैट्रिक पर यहां से आपको दीप भिसे जरूर नजर आएंगे. क्या पहले विकेट हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ट्रॉफी 2026 में भूमि 11 पनश टोंगरी बी के गेंदबाज दीप भिसे कंप्लीट कर सकती है? ये सवाल जरूर है जिसका जवाब आपको आने वाली गेंद के ऊपर मिलेगा. न्यू बैटर नंबर 6 पर परेश मोगल मैदान के अंदर दाखिल हुए हैं. परेश मोगल नंबर 6, हैट्रिक बॉल. दीप भिसे तैयार बॉलिंग मार्क पर. हैट्रिक गेंद जरूर थी, जड़ में डाली है. एलबीडब्ल्यू की अपील करने की कोशिश थी. ऑन साइड के ऊपर खेला जरूर था. अंपायर क्या बताएंगी? बल्ले का किनारा जरूर लगा था. 1 रन मैदान के अंदर यहां से कंप्लीट बिल्कुल की जाएगी और इसी 1 रन के साथ टीम की रन संख्या बढ़ेगी आगे 16 रन. बहुत समय से रनों के ऊपर लगाम लगाया गया था, लेकिन रनों की गाड़ी अब 15 से 16 तक पहुंची है. समीकरण फिर एक बार आपको बदलता हुआ नजर आया. गेंदें बचेंगी यहाँ से 9, माफ कीजिएगा, गेंदें बचेंगी यहाँ से अब 15 और जीतने के लिए जरूरत होगी. अभी भी रन संख्या की बात करेंगे तो 35 रन कैंसिल है. अंपायर यस, डॉट बॉल काउंट जरूर किया जाएगा. रन को उन्होंने कैंसिल किया है. एलबी अपील की थी, विकेट दी थी, तो डॉट बॉल जरूर है. यहां से ऑफ साइड के ऊपर बाहरी किनारे के साथ गेंद डीप पॉइंट पर खिलाड़ी आएंगे. 1 रन पूरा दूसरे की रफ्तार के साथ कोशिश की जाएगी और 2 रन मैदान के अंदर यहां से दौड़कर कंप्लीट भी होते हुए. 5 ओवर की मैच है, 30 गेंदों का एक सत्र. अब तक अगर बात करेंगे तो इस सत्र की अब गेंदें
लगभग 2.4 ओवर का खेल कंप्लीट होता हुआ आपको नजर आया। गेंदें अब भी 14 बची है जीतने के लिए। यहाँ से समीकरण आपको 34 बनता हुआ जरूर नजर आएगा। क्रॉस द लाइन के लिए डॉट गेंद आई, और ऐसा इसीलिए है ये लोअर मिडिल ऑर्डर के बैटर्स है। अगर आप देखते हैं ग्रामीण क्रिकेट में एक टीम की शुरुआती 2-3 बल्लेबाज ज़्यादा प्रैक्टिस करती है जब बैक ऑफ द स्टेज होती है। लोअर ऑर्डर के बैटर्स को उतना प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता, ना ही वो उतना अपने बल्लेबाजी पर ध्यान देते हैं, और जब परफॉर्मेंस करने की बात आती है तो फिर ऐसा वीक परफॉर्मेंस उनके द्वारा होता हुआ आपको देखने को मिलता है। हर एक प्लेयर के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये हमेशा कहा जाता है। भले ही टॉप ऑर्डर के बैटर कंसिस्टेंटली खेलते हो आपकी टीम की तरफ से, लोअर ऑर्डर को भी उतना ही मजबूत होना बहुत जरूरी। एक और बार रफ्तार देखिए आप, रफ्तार का सौदागर बनता हुआ दीप से इस युवा गेंदबाज ने आज अपने नाम का डंका बजाया है गोविरले के मैदान पर। टॉट गेंद की समाप्ति की जाएगी, और इसी टॉट गेंद के साथ तीसरा ओवर जिसको हम कहेंगे अलविदा। टीम की रन संख्या बनी 51 को चेस करते हुए 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी समीकरण आपको अभ्यास से बदलता हुआ नजर आएगा। गेंदें बचेंगी 12, और जीतने के लिए अभी भी 33 रनों की जरूरत मैदान के अंदर नजर आएगी। करेक्शन किया है, माफ कीजिएगा, रन 18 नहीं 17 हुए थे, करेक्शन किया, यानी ये गेंदें अब बचेंगी 12, और जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत मैदान के अंदर नजर आएगी। रिक्वायर रन रेट 17 का होगा। 34 रन इन 12 बॉल्स रिक्वायर्ड टू विन फॉर टीम साई बी। बहुत समय आपने लिया है, याद रखिए टाइम अलर्ट है, 3:32 हुए, मात्र 3 मिनट बचे हैं इस ओवर को कंप्लीट करने के लिए। अगर वो नहीं होता एक्स्ट्रा प्लेयर अंदर लेना पड़ेगा। अटैक किया बैकफुट से, ऊंचाई मिली दूरी नहीं, खिलाड़ियों के बीच में हुई टक्कर, किसी को नहीं आया चक्कर, बल्लेबाज को वापस भेजा, विकेट। बचेंगे अब 11, जीतने के लिए 34 रन। शुरुआत जो की थी अनिकेत मोकल ने 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज लगाई थी। ऐसा लगा था साई बी टीम इस मुकाबले को 4 साढ़े 4 ओवर के करीब जीत सकती है, लेकिन भूमि 11 पनस टोंगरी भी अपनी गेंदबाजी की ताकत इस टीम ने मैदान के अंदर दिखाई है। बैटर विंस द मैचेस बट बॉलर विंस द टूर्नामेंट, यह हमेशा कहा जाता है। क्या तगड़ा बॉलिंग लाइनअप था इस टीम के पास। चौथे गेंदबाज को यूज कर रही है सुमित पाटिल, पहली गेंद के ऊपर सफलता मिली है। 11 गेंदें जीतने के लिए 34 की जरूरत। अभी तक बात करेंगे तो 5 विकेट लूज किए, टॉप ऑर्डर के 5 बैटर डगआउट में लौटे हैं, यानी आधी टीम को वापस भेजा है भूमि 11 पनस टोंगरी बी के बॉलिंग यूनिट ने। छोड़ा जरूर, बॉल को लेव किया, अंपायर का व्हाइट बॉल का सिग्नल आपको आता हुआ जरूर नजर आएगा। वाइड गेंदें नहीं डालनी है सुमित पाटिल को। अच्छी शुरुआत की, पहली गेंद पर विकेट निकाला, उसी लाइन को मेंटेन करती है तो आपकी टीम मजबूत स्थिति में पहुंच सकती है। ये ओवर अगर 5-6 रन वाला होता है, 8-10 रन वाला भी होता है, आखिरी ओवर में अगर 20-22 रहती है तो एक कठिन सा लक्ष्य होगा साई बी के लिए। बैकफुट से ताकत का इस्तेमाल करने गए, नहीं मिलेगी कामयाबी, लगी तो छगी वाली बात आएगी डॉट गेंद। बैटिंग टीम कहीं ना कहीं बार बार ताकत का इस्तेमाल, बड़े हिट मारने की कोशिश, कामयाबी मिली नहीं है अभी तक। यहां से फिर एक बार लॉप किया, मिस टाइमिंग, कैच हिट का कॉल हो सकता है। नो मैन स्टैंड देयर, 1 रन यहां से भी कंप्लीट किया जाएगा। जोश, जज्बा, जुनून, ताकत, हिम्मत, ये सारी चीजें अब आपको यहां से दिखानी पड़ेंगी। न कद पड़ा न पद पड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वो सबसे बड़ा, ये हमेशा हम कहती है। जब टीम को रनों की जरूरत है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर के ऊपर लेनी पड़ेगी, रन बनानी पड़ेंगे। अपने ग्रामीण टीम का नाम अगर ऊंचा करना है, प्रतियोगिता में जीवित रहना है, आक्रमण की जरूरत। कोशिश करते हुए, लेकिन गेंदबाज मौका देंगे तब ना। क्या कमाल की गेंदबाजी होते हुए दूसरा रन लेने की कोशिश,
2 रन मैदान के अंदर आपको यहाँ से कंप्लीट होते हुए नजर आएंगी। मौके अगर आपको मिलते नहीं है तो मौके आपको बनाने पड़ती है। यू हैव टू क्रिएट द चांसेस टू गेट द सक्सेस, ये मैंने हमेशा बताया, और वो मौके आपको बनानी पड़ेंगी। सीधी उंगली से घी नहीं निकला, उंगली को टेढ़ी करने की जरूरत। ऑफ साइड के ऊपर यहाँ से एक और ड्राइव डीप कवर पॉइंट पर खिलाड़ी है। भूमि 11 फनस डुंगरी को कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी गेंदे हैं सब खेलिए, सब पे सिंगल लीजिए, इस टीम को कोई चिंता नहीं है। इस सिंगल डबल से आप जीत नहीं सकते, 4-6 आपको मारने पड़ेंगे, बड़े हिट लगाने पड़ेंगी, तभी इस मुकाबले में बात आएगी, मज़ा आएगा। मज़ा आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दर्शक अपने काम को छोड़कर आते हैं मुकाबला देखने के लिए। अगर खिलाड़ी अच्छा खेलती है तो दर्शकों को भी क्रिकेट में मज़ा आता है। दूसरे रन के लिए वापस यहाँ से भी रन आउट का मौका। यस, अंपायर फिंगर गोज अप, द बैटर हैज टू गो बैक टू डग आउट, विकेट जॉय का रन आउट। चार ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम की रन संख्या 23 स्कोर कार्ड के ऊपर आपको बनती हुई जरूर नजर आ गई। समीकरण याद से बनेगा, आने वाली 6 गेंदे और जीतने के लिए मैदान के अंदर 28 रनों की जरूरत आपको यहाँ से नजर आएगी। 6 गेंदे 28 रन, शुरुआती 2 गेंदे अगर डॉट निकालती है 100% कंफर्म जीत होगी यहाँ से। यहाँ से आउटसाइड द ऑफ स्टंप लाइन का इस्तेमाल किया जाएगा, अंपायर का आएगा व्हाइट बॉल का सिग्नल। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज मितेश बॉलिंग ट्रैक पर आई है, खराब गेंद के साथ आपको शुरुआत करते हुए नजर आएगी। क्या अभी भी मौका बनेगा? क्या अभी भी चमत्कार को नमस्कार ये कहने का मुझे मौका मिलेगा इस मैच में? लॉब किया ऑन साइड पर, हवा में गई है गेंद, टाइमिंग नहीं है, ताकत होगी, टाइमिंग नहीं होगा तो गेंद आप मैदान के बाहर नहीं पहुंचा सकते। बार बार बल्ला घूमा, रन मिले नहीं। लोअर ऑर्डर के बैटर रनों को बनाने की कोशिश करते रह गए और उस कोशिश में कामयाबी मिली नहीं। गेंदें बचेंगी 5, जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत मैदान के अंदर। यहाँ से 2 कंप्लीट है। हेलीकॉप्टर शॉट लगाने की कोशिश जरूर की थी, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी, एक और सिंगल रन, दूसरे के लिए भागना चाहते, उन्होंने कहा रुकिए, अब बहुत खेल लिया आपने, हमें भी थोड़ा मौका दीजिए। रन यहाँ से अब गेंदें बचेंगी 4 और जीतने के लिए 24 की जरूरत। आपने दूसरा भागा नहीं, स्ट्राइक लिए, 4 गेंदें 4 छक्कों की जरूरत है, मारिए 4 में 4 छक्के, आपको कंधे पर उठाया जाएगा। 4-6 अगर मारते हैं तो 5,000 का इनाम। अब फायदा नहीं है, पहली गेंद थी, बाउंड्री आई है जरूर, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तीन गेंदें बची है और जीतने के लिए अब 20 रनों की जरूरत है। 3 गेंदों में 20 रन आपको यहाँ से बनानी है। 3 में 3 6 भी आती है तो भी 5,000 का इनाम बल्लेबाज को दिया जाएगा। चलिए मारिए, 3 में 3 6, 5,000 का इनाम है। एक आध अगर गलती होती है तो फिर मौका बन सकता है। ओहो हो, बढ़िया गेंद थी, वाइड लाइन वाली यॉर्कर। ये गेंदों को खेलना बहुत मुश्किल होता है। मोस्ट टिपिकल डिलीवरी बोल्ड बाय एन बॉलर। यॉर्कर अपने ब्रह्मास्त्र को निकाला, सबसे खतरनाक डिलीवरी, बल्लेबाज को खामोश किया। 2 गेंदे अब 20 की जरूरत। 2 गेंदे 20, बैकफुट से उड़ाया डीप में खिलाड़ी, बिल्कुल सेफली टेकन, विकेट जाएगा।
यहाँ से भी लॉप किया जरूर और इसी के साथ मुकाबला आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा। हार्ड लक टीम साई भी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगले प्रतियोगिता के लिए आपको शुभकामनाएं देंगी। एंड वेल डन, वेल प्लेड टीम भूमि 11, फनस डोंगरी भी, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिली है पहली जीत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ट्रॉफी 2026 की। मैन ऑफ द मैच की तरफ